क्यों दीजिएगा। क्यों है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास शायर का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने मिज़ाहिया शायरी में बड़ा नाम पैदा किया और 2 रोज़ पहले वो रुखसत हो गए। हमारे दोस्त 1980 की दिहाई में उन्होंने शेर कहना शुरू किए और बहुत तेज़ी से अपना नाम और मुकाम बनाया। सईद आगा, जी हाँ, सईद आगा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान थे और हमेशा दूसरों से बहुत मोहब्बत से मिलने वाले, प्यार करने वाले, और अदब के अंदर जो हम खींचातानी देखते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो अदबी रिवायात के बहुत ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन सईद आगा रिवायतों के आदमी थे, तहज़ीब के आदमी थे। अब से गुज़िश्ता कोई 4-5 बरस पहले उन पर फालिश का हमला हुआ था। फालिश के हमले में ये हुआ कि उनसे गुफ्तगू करनी उनको मुश्किल हो गई थी, लेकिन ऐसे में बहुत सारे हमारे ऐसे शोरा और अहबाब थे जो सईद आगा को उस आलम में भी वो कोशिश करते थे कि मुशायरों में लाएं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि सईद आगा पढ़ते हुए उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई और याददाश्त पे भी उनके असर पड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर से बेहतर होते चले गए। दिलावर फ़िगार एक ऐसे शायर थे जिन्होंने कराची में क्या पूरे आलमी अदब में मिज़ाह के हवाले से और शाइस्ता मिज़ाह के हवाले से एक बड़ा नाम पैदा किया। और सईद आगा और खालिद इरफान, ये 2 ऐसे हमारे उस वक्त के नौजवान थे जिन्होंने दिलावर फ़िगार के साथ रहे वो और उनसे बहुत कुछ सीखा। खालिद इरफान इस वक्त पूरी आलमी मंज़रनामे में उर्दू मिज़ाह का बहुत नुमाया नाम है। अमेरिका से वो कराची आ चुके हैं, अब यहाँ सेटल्ड हो चुके हैं और पूरी दुनिया में कराची ही से जा रहे हैं। सईद आगा का कमाल ये था कि उन्होंने भी शाइस्ता मिज़ाह लिखा। हम जो मिज़ाह में फक्कड़पन अब देखने लगे हैं, सतह से नीचे गिरी हुई बातें देखने लगे हैं और सिर्फ दाद के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे और करतब दिखाए जाते हैं कि देख के बहुत अफसोस होता है। मिज़ाहिया शायरी का मतलब ये है कि आप तंज़ करते हैं अपने अहद हाजिर पर, सियासत पर, आम ज़िंदगी में, और तंज़ करते हैं, मिज़ाह से एक ऐसी बात पैदा करते हैं जो लोगों के दिलों में उतरती है। कहते हैं कि मिज़ाह लिखना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मिज़ाह निगार एक आँख से हंसता है और एक आँख से रोता है। सईद आगा एक शाइस्ता मिज़ाह लिखने वाले ऐसे शायर रहे हैं जिनका नाम हमेशा कराची के जो मिज़ाहिया शायरी है उसमें नुमाया रहेगा। अतर शाह खान भी उसी दायरे के आदमी थे, वो भी रुखसत हुए। दिलावर फ़िगार पहले रुखसत हुए और अब सईद आगा का जाना एक बहुत बड़ा एक खला पैदा हो गया है कराची के मिज़ाह में। अनवर मसूद साहब अभी हयात हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे शोरा हैं जिन्होंने बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाया, लेकिन सईद आगा हमारे ऐसे मुस्तहकम शायर थे जिन्होंने फ़न की बुनियाद पर, मिसरे साजी की बुनियाद पर मिज़ाह को बहुत आला मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की और ज़िंदगी भर उन्होंने सिर्फ दाद के लिए अपनी सतह को कम नहीं किया। अब दिलावर फ़िगार का मैं बताता हूं आपको कि वो भी कैसे शायर थे। हालाते हाज़िरा में अब इस्लाह हो कोई, हालाते हाज़िरा में अब इस्लाह हो कोई, इस गम में लोग हाल से बेहाल हो गए, इस गम में लोग हाल से बेहाल हो गए। हालाते हाज़िरा न सही, हालाते हाज़िरा न सही मुस्तकिल, मगर हालाते हाज़िरा को कई साल हो गए, हालाते हाज़िरा को कई साल हो गए। तो अगर आप कराची का सियासी मंज़रनामा देखें, समाजी मंज़रनामा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कई साल हो गए हैं, चीज़ें तब्दील नहीं हो रही। अब आते हैं हम सईद आगा। अब सईद आगा ने बीच में अपना नाम भी तब्दील किया अपनी उम्र के आखिरी दौर में, और मैंने उनसे कहा था कि आप इतनी उम्र गुजार कर अपने नाम को तब्दील मत कीजिए। अब वो क्या वजूद थी, किस बुनियाद पर उन्होंने ऐसा किया, या जाहिर है कहीं ना कहीं तनकीदी मामलात हुए होंगे जिससे वो बददिल हुए, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना नाम दोबारा सईद आगा कर लिया था। फेसबुक पे फ़ाल हो गए थे, वो कमेंट्स करते थे अहबाब को और बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते थे और मुशायरों में भी गाहे गाहे आते थे। एक खूबसूरत आदमी, दिल्ली के रहने वाले थे और दोस्तदार आदमी थे, प्यारे आदमी थे। वो ये कहते हैं कि एक साहब कल पजीरों में
नज़र आए मुझे। एक साहब कल पजीरों में नज़र आए मुझे, यूं लगा जैसे कोई आपे से बाहर हो गया, यूं लगा जैसे कोई आपे से बाहर हो गया। मैंने पूछा आप डाकू हैं कि लीडर, तो कहा, मैंने पूछा आप डाकू हैं कि लीडर, तो कहा पहले डाकू था तरक्की पा के लीडर हो गया, पहले डाकू था तरक्की पा के लीडर हो गया। देखें तो किस शाइस्तगी के साथ तंज़ है। और एक और उनका बहुत ज़बरदस्त, जिसमें आप ज़ुबान और तहज़ीब को देखें। बड़े मियाँ से बड़ी बी ने कह दिया जल कर, बड़े मियाँ से बड़ी बी ने कह दिया जल कर, तुम इस कमाश के होते तो गुफ्तगू करते, तुम इस कमाश के होते तो गुफ्तगू करते। वो ले उड़ी है तुम्हारे कमाऊ बेटे को, वो ले उड़ी है तुम्हारे कमाऊ बेटे को, अब उसके घर नहीं जाना बहू बहू करते, अब उसके घर नहीं जाना बहू बहू करते। ये देखें शाइस्तगी के साथ, और जो हमारा समाजी मंजरनामा है उस पर कैसा उन्होंने। एक और उनका मैं आखिरी कथा सुनाता हूँ। था उसके बालों पे ये तबसरा मैकेनिक का, था उसके बालों पे ये तबसरा मैकेनिक का, ये तुमसे किसने कहा बेवकूफ़ लगती हो, ये तुमसे किसने कहा बेवकूफ़ लगती हो। उधर से देखो तो बोनट हो फॉक्स वैगन का, उधर से देखो तो बोनट हो फॉक्स वैगन का, इधर से देखने में हाई रूफ लगती हो, इधर से देखने में हाई रूफ लगती हो। उन्होंने कुछ गज़लें भी कहीं और नज़में भी कहीं, किताब ज़्यादा उन्होंने कहे सईद आग़ा ने, लेकिन सईद आग़ा की कोई किताब नहीं आ सकी। हम सब कहते थे अब आपके आप अपना कोई मजमूआ मुरत्तब करें, आपने एक तवील अरसे से शेर कहे हैं और अच्छा मिज़ा लिखा है, और वो हर बार कोई ना कोई बात टाल देते थे। मेरा ख़्याल है कि अब उनके अहबाब को कोशिश करनी चाहिए कि सईद आग़ा का जो भी कलाम इधर उधर मुंतशिर है उसको एक किताबी सूरत में लाएँ, ताकि आने वाली नस्लें भी उससे इस्तिफ़ादा करें, और जो मिज़ा लिखने की शौकीन नौजवान हैं या ख़वातीन हैं वो भी उससे इस्तिफ़ादा करें। सईद आग़ा आप हमें बहुत याद आएंगे, आप हमें हमेशा याद आएंगे। आपकी मोहब्बतें, आपकी शख्सियत, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी हंसी और आपका जो पूरा किरदार है उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो बस सईद आग़ा की इस याद के साथ ही खालिद बिन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।